जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस, स्पेशल बिहार जीके और हिंदी साहित्य से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 8 मार्च, 1 मई या फिर डी 27 मई को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को पूछे तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है? बताइए। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और अब्राहम लिंकन ने ही 1863 में दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, 1863 में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अंत किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में एप्लीकेशन पर वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 32 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग देख सकते हैं आपको इस एग्जाम के लिए इसी प्रकार से नोट्स दिया जाता है और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप 2024 फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ था? साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आगे हम लोग हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो T20 विश्व कप 2024 फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य है, लोकमान्य। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सरदार किनका उपनाम है? तो याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है सरदार। देशबंधु किनका उपनाम है? तो कल ही हमने आपको बताया था, चित्तरंजन दास का लोकप्रिय उपनाम क्या है? देशबंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, रेडियम की खोज किसने किया? तो साथियों, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में किया था। तो ऑप्शन में मैडम क्यूरी दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। रेडियम जो है ये एक रेडियोधर्मी तत्व है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। रेडियम का संकेत होता है Ra और परमाणु क्रमांक होता है 88। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? बताइए।
तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। कब? 1975 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार कब लागू हुआ था? तो पहली बार लागू हुआ था 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। तो तीनों डेट में यहाँ पर केवल 1975 दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, 1857 ईस्वी विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो बाबू कुंवर सिंह, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था। ठीक है, 1777 में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। और बाबू कुंवर सिंह जो है किस जाति के थे? तो परमार जाति के राजपूत थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। तो साथियों, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। ये हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? बताइए। तो साथियों, गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? तो शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, ये सभी है। इनमें से सभी, डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? बताइए। तो पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। पटना एयरपोर्ट जो है 1973 में स्थापित हुआ था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कलकत्ता में। और सी वाला जो है केम्पेगौड़ा विमान क्षेत्र, ये बेंगलुरु में स्थित है। आगे देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? बताइए। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो ये 7 चरणों में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? बताइए। तो भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? तो गरीबी, जातिवाद, अपराधीकरण, इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा। इनसे पहले तो कौन थे? शक्तिकांत दास, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बताइए। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाइए। तो ये 1917 में हुआ था। किसने किया था नेतृत्व? महात्मा गांधी ने। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? बरौनी में अवस्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है।
इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? तो वह कंपनी होता है जिसका कारोबार एक से अधिक देशों में फैला होता है। वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र क्या है, बताइए? तो यह है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापता है। इसे वायु दाब मापी भी कहा जाता है, बैरोमीटर को। कैस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण है कैस्कोग्राफ। और थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, तापमान को मापता है। पायरोमीटर पूछा जाता है, इसे क्या मापा जाता है? तो दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को मापा जाता है, यानी अत्यधिक तापमान को मापना हो तो उसके लिए पायरोमीटर है। ओडोमीटर पूछा जाता है, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या मापता है? वाहन की गति को। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो बाबा आमटे। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और पर्यावरण दिवस पूछे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। एटीएम क्या है, बताइए? तो साथियों, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरोन। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ठीक है, जॉन शेफर्ड बैरोन एटीएम के आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बताइए कौन सा दर्पण? तो साथियों, उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और दर्पण की बात करें तो दर्पण का सूत्र पूछे 1/U प्लस 1/V बराबर क्या होता है? 1/F। ये दर्पण का सूत्र है। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है, बताइए? तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास से संबंधित है, यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो जनक डॉक्टर वी कुरियन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति पूछे मत्स्य पालन, सुनहरी क्रांति पूछे फल उत्पादन। इसरो के वर्तमान मुख्य अध्यक्ष कौन है, बताइए? तो यहाँ पर भी ऑप्शन गलत है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में है डॉक्टर वी नारायणन। यहाँ पे नाम लिख देते हैं नारायणन। वर्तमान में इसरो के चीफ है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डॉक्टर वी नारायणन। इससे पहले कौन थे? तो एस सोमनाथ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, बताइए? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रकाश की किरण गमन करती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, आपको एक भी प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। वन लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक का नोट, सब कुछ दिया जाएगा एप्लीकेशन पर बैच में। किस प्रकार ज्वाइन करना है तो नंबर हम आपको लिखा दिए हैं, आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल निर्वात में पूछे
तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग पूछे कितना समय लेता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। और चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो 1.3 सेकंड समय लगता है चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। रूबल किस देश की मुद्रा है बताइए। रूस देश की मुद्रा है रूबल। ठीक है, रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। राज्यसभा के सभापति कौन है, इसका भी ऑप्शन गलत है। तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम आपको बता देते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 250। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछे 30 वर्ष। करो या मरो का नारा किसने दिया था बताइए। तो कई बार बता चुके हैं, महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्न में खरीफ फसल कौन सा है बताइए। तो धान खरीफ फसल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ये मुंगेर में अवस्थित है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मुंगेर को योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया। तो चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ था गोरखपुर जिला में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में मौलिक अधिकार पूछे अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे जापान के संविधान से लिया गया है। निम्न में प्राकृतिक संसाधन बताइए, इसमें से कौन सा है। तो मिट्टी ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। बाकी मानव, इमारत, संगठन ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वन का संरक्षण, ठीक है, जंगल को काटने से रोकना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वन संरक्षण इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया। तो ये किया वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। और अगर आपसे पूछे कुशेश्वर पक्षी विहार ये कहाँ पर है, तो ये जो है आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा। और उदयपुर सारियामेन पक्षी विहार ये कहाँ मिलेगा, तो ये भी पश्चिमी चंपारण में। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हॉलमार्क, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 39। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर अवस्थित है बताइए। तो बिहार के सासाराम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हिंदी साहित्य का क्वेश्चन देख लीजिए। रसखान किस प्रकार के कवि थे। तो रसखान जो है एक कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है, भक्त कवि थे। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सरोवर ये पुल्लिंग है, बाकी आज्ञा, नागरिकता, सूचना ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है बताइए। तो मैं नीर भरी दुख की बदली इस कविता के कवित्री कौन है? तो महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन आपका राइट है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर 5 प्रकार होते हैं। अचरा पसारना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? धोखा देना, चाल चलना, कठिन परिश्रम करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अचरा पसारना मुहावरा का अर्थ होता है दीनता पूर्वक याचना करना या विनती करना। ठीक। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए उद्गम में व्यंजन संधि है, ठीक है, और उद्गम का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ गम। देख सकते हैं तो में हलंत है, इसको सही से देख लीजिए। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं बताइए? 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को अपने पढ़ा होगा बचपन में ही, 8 भेद होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था 23 सितंबर 1908 को। चलिए आगे देखते हैं 48। आम किस प्रकार का शब्द है? तो आम जो है ये तद्भव शब्द है और आम का तत्सम क्या बनेगा? आम्र। यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं आम्र, ये आपका तत्सम में आएगा और इसी का हिंदी रूपांतरण जैसे कि आम, ये तद्भव में आ जाएगा। जैसे कि दूध की बात करें, ये आपका तद्भव है, लेकिन इसका संस्कृत क्या बनता है? दुग्ध। तो दुग्ध आपका हो गया तत्सम। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी। आखिरी क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका आंसर है बेफिक्र होना, सी ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर कर लेना। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से शो होगा। तो आपको सबसे नीचे चले आना है, आपको मिल जाएगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।